देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जल्दी से कपड़े चेंज करो, मम्मा आके रेडी करेगी पूजा के लिए। हाँ चल मेरा बच्चा। खुल के हंस लो, खास करके मेरे सामने। ये अपनी मदर इंडिया वाली एक्टिंग से ना बाकियों को बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं। इतना तो मैं तुम्हें जान गई हूँ। ये डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाऊंगी, मुझे मेरा रूम चाहिए वगैरह वगैरह, इन सब तक रुकने वाली नहीं हो तुम। प्लान क्या है तुम्हारा? खुल के बता, यहाँ पे यूं समझो कि तुम डर रही हो। मेरे सामने वार नहीं कर सकती इसलिए पीठ पीछे बात कर रही हो। हो गया, ये मतलब इतना ही बोलना था। तो अब क्या मारे को गुस्से में आना है? तूने मारे को डरपोक कैसे बोला सेठानी, थारी हिम्मत कैसे हुई, ये सब कहना है? क्यों बेकार में तुम्हें भारी भरकम डीलोग लेकर आ जाती है? हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी चोरी चकारी में गुजरी है। तुम्हारे को अच्छी तरह से पता है मैं कौन हूँ, इसलिए ये डरपोक चालबाज इन सब शब्दों से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक चीज ही सीखी है जिंदगी में, वार चाहे सामने से करो या पीठ के पीछे से, जीत हमेशा खुद की होनी चाहिए। और वही होता आया है, वही हो रहा है और वही होता रहेगा। जीत मारी होवेगी, क्योंकि जंग अभी बाकी है, हमारा मकसद अभी बाकी है, इसलिए तू तैयार रहना। आखिर चाहती क्या है गौरी? चंदा बेटा क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। मुझे पापू के पास जाना है। एक छुरी शादीशुदा आदमी अपनी शादी की गृहस्थी की ड्यूटी से क्यों मुंह फेर लेता है? क्योंकि उसे बूटी नजर ना आती ना, और बूटी तो बड़ी जल्दी फीकी पड़ जावे। जैसे थारी पड़ गई, ये रो रो के तू ना रो, तू लेप लगा। अच्छा, क्या पता थारा जादू फिर चल जावे और सेठ थारे काबू में आ जावे। फिर कहना कि गौरी सच कह रही थी। गौरी, गौरी नाम है ना तुम्हारा? हाँ। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुमसे स्किन केयर एडवाइस लूं। आई हैव अ 7-step स्किन केयर रूटीन। ओके? ले, मैं थारे को जिंदगी का फलसफा सिखा रही हूँ और थारे को लग रहा है मैं थारे को मेकअप पे ज्ञान बांट रही हूँ। वो क्या कहते हैं तुम लोग? है लो लोल लोल लो जी लोल। Just shut up you moron। ए मोरनी होगी तू। वापस आ, वापस आ। आइंदा से मैं बात करूं और तू ऐसी चलती बनी ना तो थारा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगी, सारे देश में बवाल मच जाएगा। फिर मुंह पे लेप लगाने की जरूरत ना पड़ेगी, सीधे कालिक पड़ेगी, कालिक, समझी ना? चाहती क्या हो तुम? तुमने जैसा कहा मैंने वैसे किया। अब तो मालकिन भी बन गई हो तुम इस घर की। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों ब्लैकमेल कर रही हो मुझे ऐसे? मारा छोड़, थारी लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आपको कहीं लगी तो नहीं? मुझे बापू से मिलना। बेटा आप अपने बापू को मिलने कभी भी जा सकते हो, आपको ऐसे छुप छुप के जाने की जरूरत नहीं है। सच्ची? सच्ची बेटा। लेकिन अम्मा ने तो कहा कि अब से सेठ जी और सेठानी जी मेरे नए मम्मी पापा हैं। और बड़ी सेठानी ने भी तो मुझे कहा था कि उनको मैं दादी बुलाऊं। अच्छा मैं आपको समझाती हूँ। बच्चा, अच्छा मुझे ये बताओ आपके भाई बहन कौन कौन है? हीरा, बन्ना और अब से शायद तारा भी। वेरी गुड। और आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? स्लीपी माउस और पम पम। अच्छा, और आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स? ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह और वो आलिया भट्ट भी। नाइस। तो चांदनी बेटा, जब आपके इतने सारे भाई बहन हो सकते हैं
इतने सारे कार्टून कैरेक्टर्स, इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स फेवरेट हो सकते हैं, तो आपके मम्मा पापा दो क्यों नहीं हो सकते? अम्मा दादी दो क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। आप सोचो, आप कितने स्पेशल हो बेटा। आपसे कोई आपके पुराने रिश्ते नहीं छीन रहा है। आपके मम्मा पापा, बाबू, अम्मा सब यहीं रहेंगे आपके पास हमेशा के लिए। और आप तो इतने स्पेशल हो कि आपको दो दो मम्मा पापा मिल रहे हैं। थैंक यू सेठानी, थैंक यू। मुझे उस दिन का इंतजार है बेटा, जब आप खुद मुझे मम्मा बोलोगे। वो दिन आएगा, जरूर आएगा। एक बात बता, थारी ये शादी सेठ से हो जावेगी तो तू खुश हो जावेगी हैं? ऑफ कोर्स, मुझे और क्या चाहिए? रे रे भोली कबूतरी, ऐसा ना होवे है, क्योंकि इंसान ना कभी खुश ही ना रह सके। अब देख, समझ ले थारी शादी हो गई तो थारी ख्वाहिशें, थारी जरूरतें, थारी उम्मीदें और बढ़ेगी। तू बोलेगी बच्चा चाहिए हमारे को, बच्चा भी मिल जाएगा। फिर तू बोलेगी सेठानी को यहाँ से निकाल दो, चल वो भी हो जाएगा ना। फिर थाने पता है क्या होगा? थारा मन भर जाएगा। फिर तू कहीं और चोच लड़ावेगी, किसी और को ढूंढेगी। सही कह रही हूँ मैं, पता है क्यों? क्यों? लोल, अभी तो बताया, क्योंकि इंसान कभी खुशी ना रह सके। अब तुम्हारे को ही देख ले, मारे को जो मिला ना, मैं खुश ना हूं। यो घर पे रहने का हक तो मिल गया, पर यो घर तो ना मिला ना। इस घर का सामान इस्तेमाल कर सको, पर इस घर की सेठानी बनकर ना। तो जैसा मैंने कहा कि थारी जरूरत पड़ेगी तो तू चुपचाप बैठी रहे। एक बार मारी चंदा की लिखा पड़ी हो जाए, मारी चंदा कानूनी तौर पे इस घर की बच्ची बन जाए, फिर थारे को बताऊंगी ना, फिर थारी जरूरत पड़ेगी मारे को। मैं क्या कर सकती हूँ? सब्र का इंजेक्शन लगा, सब पता चल जाएगा। तो थोड़ा लेप लगा छोरी, सच कह रही हूँ। गोश गौरी, ये गौरी रक्षु से क्या बात कर रही थी? हमने जो पूजन सामग्री मंगवाई थी वो आप लोग ले आए हैं ना? जी पंडित जी। सामान पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। अगर पूजन सामग्री में कोई मेल मिलावट पाई गई तो कुलदेवी की पूजा सफल नहीं हो पाएगी। जी पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे आपने कहा था सब कुछ वैसा ही है। बस आप पूजा शुरू कीजिए। जी। ये पूजा तो मैं नहीं होने दूंगी। अब हम चांदनी राजीव कोठारी की कुलदेवी की पूजा शुरू करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थागतोऽपि वा स्मरेति पुण्डरीकाक्ष शभ्यान्तरः शुचिः। यजमान, अब हवन कुंड प्रज्वलित कीजिए। उम्मीद है ये नाम तुझे वो हर चीज दे चंदा जो थारा ये बापू थारे को ना दे सका। अब आप दोनों हवन कुंड में पुष्प और घी का अर्पण कीजिए। अभी तो बस हाथ हटाया है अमृता, वो दिन दूर नहीं जब राजीव तुम्हें अपनी जिंदगी से भी हटा देगा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्ने नमः स्वाहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब चांदनी घर में नहीं आएगी क्योंकि ये पूजा सक्सेसफुल नहीं होने वाली। अब आप और आपके पतिदेव मिलकर पवित्र गंगा जल को अपने पुत्री के ऊपर अर्पण कीजिए। जी। अब इसमें जल डालिए।
स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। बेटा, आज से तुम चंदा राजीव कोठारी हो और ये बात आज रात पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। अमृता, आज रात एक पार्टी रखो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, हमारे सारे जानने वालों सबको इनवाइट करो, क्योंकि मुझे उन सबके सामने इस अडॉप्शन की अनाउंसमेंट करनी है। जी मासा। हम में से एक हो तो फिर दिखना भी तो वैसे ही चाहिए ना। देख तो, ये कितनी चमक रही है चेन। चमकेगी ना, सोने की जो है। चंदा, बेटा आरती के लिए खड़े हो जाओ। थारा, इधर आओ, दोनों बहनें एक साथ आरती करेंगे। आ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये सारी पूजा सिर्फ चंदा के लिए हो रही है, तो ये आरती भी सिर्फ चंदा करेगी, तारा नहीं। ओके बेटा, पापा आपके साथ आरती करेंगे। आपको बड़ी वाली बेल बजानी है ना? कम ऑन। राजीव, नीचे उतारो इसे। ये सारी रस्में सिर्फ चंदा करेगी और ये घंटी भी सिर्फ पहले चंदा बजाएगी। चलो, चंदा को गोद में उठाओ। नहीं माम, मेरी बेटी किसी से पीछे क्यों रहेगी? मत भूलो राजीव, अब सिर्फ तारा तुम्हारी बेटी नहीं है, चंदा भी तुम्हारी बेटी है। इसलिए बेकार का गुस्सा छोड़ो। चलो, चंदा की मदद करो, वरना याद रखना, ये कोठारी नाम जितनी आसानी से दिया जा सकता है, मेरे एक फैसले से उतनी ही आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। याद है। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मतलब घंटी कभी लेफ्ट हैंड से नहीं बजाते। मम्मा कहती है पूजा के हर काम हमेशा राइट हैंड से करते हैं, है ना मम्मा? राइट। मुझे मम्मा की बैड बुक्स में नहीं आना, बल्कि चांदनी को सबकी बैड बुक्स में लाना है। हाय मारी छोरी, एकदम मारे पे गई है। क्यों ना हो, मारी परचाई जो है, मारा खून जो है, कितनी जल्दी सीख गई कि चाहे मन में कितनी भी खटास हो, जबान पे मिठासी होनी चाहिए। शाबाश तारा, शाबाश। तारा, कुलदेवी की आरती के साथ पूजन संपन्न हुआ। मैंने तो पूजा के सामान में कूड़ा डाल दिया था, तो फिर ये साफ कैसे हो गया? मेरा प्लान किसने बिगाड़ा? अरे इसे यहाँ नहीं रखना, इसे उठा के वहाँ रखो। वहाँ? हाँ। मासा, मैंने सबको इनवाइट्स भेज दिए हैं। 6-7 लोगों को छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। चलो, वेरी गुड। ए नीली छतरी वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मारी चंदा की लाज रख ली। नीली छतरी वाले, सारा लाख लाख शुक्र है, तूने मारी चंदा का ख्याल रखा, उसे शक्ति दी। सारा लाख लाख थैंक यू है, सारा लाख लाख थैंक यू है।
गौरी, क्या हुआ है तुम्हें और ये क्या कर रही हो तुम? भगवान ने किसको किससे बचाया? इसकी अपनी ही बहन से। बड़ी सेठानी तारा बिटिया ने इस गंगाजल वाले कलश में कूड़ा डाल दिया था, घना सारा कूड़ा। शायद वो चाहती ही नहीं थी कि ये पूजा हो। वो तो समय रहते मैंने देख लिया और ये कलश बदल दिया जी, वरना हमारी बिटिया के साथ कितना गलत हो जाता। सारी हमारी नहीं, आपकी बिटिया के साथ गलत हो जाता। लेकिन तारा ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने खुद उसे समझाया और वो समझ भी गई थी। उसने तो चंदा को एज सिस्टर भी एक्सेप्ट किया। आपकी कोई गलती ना है सेठानी जी। अगर आपकी बिटिया आपकी बात ना मानती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी परवरिश में कोई कमी रह गई है। कमी तो रह गई है, तुम्हारी परवरिश में कमी रह गई है अमृता। तुम्हारी सीख में, तुम्हारे सिखाने के तरीकों में, तुम्हारी ममता में कमी तो रह गई है। सीखो जरा गौरी से। इसने चंदा को इस बदलाव के बारे में कितने अच्छे से समझाया है और वो ऐसी कोई हरकत भी नहीं कर रही है। उसने बड़े प्यार से तारा को अपनी बहन मान लिया है, हम सबको स्वीकार कर लिया है। लेकिन तारा, मासा तारा भी समझ गई है। वो तो बस क्या? हाँ, अगर वो समझ गई होती ना तो पूजा में इतना बड़ा विघ्न डालने की कोशिश नहीं करती वो। तुमने कभी सोचा है अगर ये बात फैल जाती तो क्या होता? कोठारी खानदान का तमाशा बन जाता। और ये सिर्फ इसलिए होता क्योंकि तुम अपनी बच्ची को कुछ सिखा ही नहीं सकी। 7 सालों से वो बच्ची तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारी एक भी बात नहीं सुन रही। वो एक भी बात नहीं मान रही। भला है गौरी का जो इसने बात बिगड़ने से बचा ली। वैसे मुझे तो लगता है ना तुम्हें गौरी से ही सीखना चाहिए बच्चों को कैसे पाला जाता है, उन्हें समझदार और जिम्मेदार कैसे बनाया जाता है। सीखो इससे। आई अग्री। गौरी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरी। आज वाकई तुमने चंदा को बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन से बचाया। ये तो हमारा फर्ज है। मैं जानती हूँ कि आप यो मानती है कि मैं अच्छी मां नहीं हूँ, लेकिन आप मानो या ना मानो, मैंने तुम्हारी बच्ची की परवाह है। बड़ी सेठानी, आपसे पहले भी कहा है, आप ये हाथ जोड़ती हुई अच्छी ना लगती। आपका हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए बस। मैंने पता है अब मैं न चंदा की अम्मा हूँ न तारा की, लेकिन दोनों बच्ची से मेरा मन जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। मेरा एक काम करोगी गौरी? फिर कर देना वही बात सेठानी जी आपने। आप हुक्म करो, गौरी आपके लिए जान दे देगी। जान नहीं चाहिए, सिर्फ बात करनी है तारा से, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तारा को बहुत अच्छे से समझा सकती हो। और ये बात तो साफ साफ तय है कि एक मां के तौर पे अमृता पूरी तरह फेल हो चुकी है और हमारी तारा हमारे हाथ से निकल चुकी है। नहीं मासा, तारा की एक गलती की वजह से आप उसे जज नहीं कर सकती हैं, और ना ही मेरी परवरिश को। बच्चों को संस्कार देना और सही गलत का फर्क सिखाना ये कुछ महीनों की या सालों की बात नहीं होती है मासा, पूरी उम्र निकल जाती है इसमें। और आपके साथ भी तो राजीव कभी कभी ऊंची आवाज में बात करते हैं ना, आप भी समझाती हैं उन्हें। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक अच्छी मां नहीं है, आपकी परवरिश में कमी है? नहीं मासा, इसका ये मतलब है कि आप एक बहुत अच्छी मां है जो आज भी अपने बच्चे को सही गलत का फर्क समझा रही है, सही राह पे चलना सिखा रही है। मासा, मुझे भी मेरे फर्ज निभाने दीजिए। मैं तारा को समझाऊंगी, वो भी अपने तरीके से। प्लीज मासा, प्लीज मुझे तारा को समझाने का एक मौका दीजिए। एक माँ होने के नाते इतना हक तो बनता है ना मेरा। प्लीज। ठीक है, दिया तुम्हें एक मौका। आज शाम की पार्टी में तारा कोई तमाशा ना करे।
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई तमाशा नहीं होगा। तमाशा तो होगा। अब वो चाहे मैं करूं जो चंदा को इस घर में रखना चाहती है, या हमारी बेटिया तारा करे जो चंदा को यहाँ से भगाना चाहती है। हम माँ बेटी की जोड़ी में जीत चाहे किसकी भी हो, हार तो तारी होगी अमृता। और ये छोटी छोटी हार थारी इस घर से जाने की वजह बनेगी। और जैसे ही तू इस घर से जावेगी, इस घर पे मारा राज होगा, मारा। और यो ही तो मैं चाहती हूँ। थारी जिंदगी, थारी जगह अब गौरी बनेगी सेठानी, इस घर की असली और इकलौती सेठानी।